क्या उत्तराखंड में जिलाधिकारियों के अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं? क्या आबकारी विभाग और डीएम के बीच की तनातनी अब खुली जंग में बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये कि क्या शराब के धंधे के आगे प्रशासन शासन बेबस होता जा रहा है? ताज़ा मामला चमोली से आया है, जहां डीएम संदीप तिवारी और जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी के बीच टकराव ने पूरे उत्तराखंड में हलचल मचा दी है। क्या है पूरा मामला और इस मामले पर ताज़ा अपडेट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रायशुमारी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 31 मार्च को चमोली डीएम संदीप तिवारी ने जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी समेत 2 अन्य कर्मचारी गैर हाजिर मिले। पूरा दफ्तर एक पीआरडी कर्मचारी के भरोसे छोड़ा गया था। इस पर डीएम ने एक्शन लेते हुए आबकारी अधिकारी का 1 दिन का वेतन काट दिया और सर्विस ब्रेक लगा दिया। साथ ही 2 अन्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई। इस कार्रवाई से नाराज जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने डीएम के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और इसने सनसनी मचा दी। चिट्ठी में डीएम पर अभद्रता और धमकी देने का खुला आरोप लगाया जिला आबकारी अधिकारी ने। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। 31 मार्च की सुबह से ही दुर्गेश्वर त्रिपाठी लापता हो गए हैं। जी हाँ, गोपेश्वर थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं यही वो रिपोर्ट है जिसमें क्या लिखा है आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। बाकायदा अधिकारी महोदय का नंबर भी दिया गया त्रिपाठी जी का, लेकिन अधिकारी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा और ये इस वक्त की हॉट न्यूज़ बनी है उत्तराखंड में। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर आबकारी अधिकारी सुबह 10 बजे से लापता थे 31 तारीख को, तो फिर उन्होंने डीएम के खिलाफ शिकायत कब और कैसे लिखी, कहाँ बैठकर लिखी? क्या ये पूरा मामला पहले से ही प्लान्ड था, योजनाबद्ध था, स्क्रिप्टेड था? ये कोई पहला मामला नहीं दोस्तों जब आबकारी विभाग और जिला अधिकारी के बीच टकराव हुआ हो। पिछले 6 महीनों में ये तीसरा मौका है, तीसरा मामला है जब डीएम को किसी ना किसी वजह से साइडलाइन किया गया। खासकर शराब से जुड़े मामलों में डीएम और आबकारी विभाग के बीच संघर्ष साफ तौर पर देखा गया है। अब चमोली में आबकारी अधिकारी की गुमशुदगी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल एक व्यक्तिगत विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक डीएम संदीप तिवारी को पहले भी आबकारी विभाग की ओर से कुछ फैसलों को बदलने के लिए दबाव डाला गया था। इस घटना से पहले भी जिले में अवैध शराब के कई अड्डों की शिकायतें आ रही थी जिन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत थी। डीएम के औचक निरीक्षण से यह साफ हो गया कि आबकारी विभाग इस मामले में लापरवाह था, लेकिन जब एक्शन लिया तो उल्टा डीएम पर ही आरोप लगाए गए। इस पूरे मामले में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या आबकारी अधिकारी जानबूझकर अनुपस्थित थे ताकि वो खुद को पीड़ित दिखा सकें? सवाल ये कि अगर वो सच में लापता हैं तो फिर उनका पत्र मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचा? सवाल ये कि क्या ये पूरी घटना प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए की गई एक सोची समझी चाल थी? सवाल ये भी कि क्या उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों को शराब लॉबी द्वारा कमजोर किया जा रहा है? दोस्तों, राजधानी देहरादून में भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां के डीएम सविन बंसल ने जनता की शिकायत पर राजपुर रोड पर शराब की दुकान को सील कर दिया, लेकिन ठेकेदारों ने अपने ऊंचे रसूख का इस्तेमाल किया और आबकारी आयुक्त को दबाव में लेकर दुकान की सील खुलवा डाली। अब डीएम ने दोबारा दुकान सील की तो मामला तूल पकड़ गया। वहीं एक और मामला सामने आया था जब सविन बंसल देहरादून के डीएम थे तो उन्होंने रायपुर क्षेत्र में एक शराब ठेके को सील कर दिया था। ये ठेका स्कूल और धार्मिक स्थल के नज़दीक था, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश था। डीएम की कार्रवाई के बावजूद आबकारी विभाग ने राजनीतिक दबाव में ठेका दोबारा खुलवा दिया। जब डीएम ने फिर हस्तक्षेप किया तो उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया।
दोस्तों, देहरादून में शराब ठेकों पर ओवर रेटिंग और अनियमितताओं के लगातार मिल रही कंप्लेंट्स के बाद डीएम सविन बंसल ने खुद कैसे जांच की थी, उनका एक नायक अवतार भी हमें देखने को मिला था। और ये इसका वीडियो वायरल हुआ था जब बिना किसी स्टाफ के खुद कार चलाते हुए डीएम एक शराब के ठेके पर जा पहुंचे थे। ये वही डीएम सविन बंसल हैं जो सामान्य ग्राहक की तरह लाइन में लगे और शराब खरीदी। इस दौरान उनसे 20 रुपये ज़्यादा भी वसूले गए। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई का निर्देश दिया था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, खूब चर्चा का विषय बना था। बहरहाल, मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सवाल है कि क्या डीएम के अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा है? उत्तराखंड में आबकारी विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या डीएम अब अपने ही जिले में पूरी तरह से शक्तिहीन होते जा रहे हैं? जिस जिले का सर्वे सर्वा, जिस जिले की कमान एक डीएम के हाथ में होती है, क्या वो अब शक्तिहीन समझ रहा है खुद को? डीएम चमोली के इस मामले में तो कुछ गंभीर सवाल उठते हैं दोस्तों, जिसको सामने रखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्या आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी के लापता होने के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? अगर 31 मार्च की सुबह 10 बजे से वो गायब थे तो फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी कैसे लिखी गई? सवाल ये कि क्या डीएम को साइडलाइन करने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई थी जो एक्सपोज हो गई? क्या शराब माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत डीएम के अधिकारों को सीमित कर रही है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ लोग डीएम संदीप तिवारी की कार्रवाई को साहसिक और निष्पक्ष बता रहे हैं, तो कुछ लोग आबकारी अधिकारी की गुमशुदगी को संदेह की निगाह से देख रहे हैं। आबकारी अधिकारी एसोसिएशन ने डीएम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी है, जिससे साफ है कि यह मामला अब और तूल पकड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे विवाद में क्या कदम उठाते हैं और आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी की गुमशुदगी का सच सामने आ भी पाता है या नहीं। बहरहाल, उत्तराखंड में जिला अधिकारियों और आबकारी विभाग के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर प्रशासन को ही कमजोर किया जाएगा तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि जिला अधिकारी अपने जिले में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। उत्तराखंड में अब यह साफ होता जा रहा है कि डीएम की कुर्सी भले ही बड़ी दिखती हो, लेकिन ताकत शायद आबकारी विभाग और शराब माफियाओं के पास ही है। जिस अधिकारी ने गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की, अब वही कटघरे में है, और जिसने सरकारी दफ्तर को भगवान भरोसे छोड़ा, वही अब पीड़ित बन गया है। सवाल ये कि आखिर असली सरकार कौन चला रहा है, प्रशासन या शराब के ठेकेदार? डीएम की हर कार्रवाई पर जब आबकारी विभाग और उसके पारसियों का पहरा होगा, तो क्या जिलाधिकारी सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे? अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में शायद डीएम को जिले में घुसने से पहले आबकारी अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। आखिर लोकतंत्र में जनता के सेवक कौन हैं? वो जो कानून लागू कर रहे हैं या वो जो कानून को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ रहे हैं? अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस नाटक के निर्देशक बनते हैं या सिर्फ एक दर्शक बने रहेंगे। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? बेबाक राय कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपकी राय को जरूर शामिल करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल राय शुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें।